Hey guys, welcome to my channel Career Solution, an institute of education where you can join the pillar of success and get ahead of others. So today we are going to discuss a very interesting chapter of class 12th physics, which is electric charge and its field. This is the fifth part of this video, this chapter you can say. So today we are going to discuss about the force between multiple charges. Now there is a many charges and all the charges will experience some force due to other charges. What will happen in that case? So before understanding about the forces between multiple charges, we will have to understand about the superposition प्रिंसिपल. क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? थोड़ा सा ध्यान देना बेटा. यहाँ मैंने तीन चार्जेस लिए हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Qn, एंड सो ऑन मेनी चार्जेस वी कैन पुट ऑन. सो हियर आई हैव टेकन चार्जेस Q1, Q2, Q3 and so on Qn. So now if I talk about the Q1 charge, it will experience some force due to Q2. Similarly, it will experience some charge due to Q3 and it will experience some charge due to Qn. If I am saying all the charges are like charges, then there is a force of, किस तरह का फोर्स होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा. अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में, कि फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, किसी भी एक चार्ज पे जो फोर्सेस होंगे, है ना, ये Q1 चार्ज जो है वो Q2 की वजह से भी कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, Q3 की वजह से भी करेगा और Qn के, तो टोटल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज. दैट इज कॉल्ड अ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. मतलब फोर्स ऑन एनी वन चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस, है ना, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज इज द टोटल फोर्स ऑन दैट चार्ज, विच इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. तो अब देखते जाइए, अगर Q2 एक चार्ज है, Q1 एक चार्ज है, तो Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस को मैंने कहा है R12, है ना. Q1 एंड Q2 आर द टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस R12. सिमिलरली Q1 एंड Q3 आर द टू चार्जेस विच इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R13 एंड सिमिलरली Qn एंड Q1 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R1n. ओके. So there is a force of repulsion between Q1 and Q2 which is F12. मतलब क्या हुआ F12 का? Force on charge 1 due to 2. Similarly F13 force on 1 due to 3 and similarly F1n force on 1 due to n charge. Okay, and these are the unit vector R21, R31 and Rn1 which we had discussed already in the Coulomb's law in vector form. Okay. सो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? F1 इक्वल्स टू F12 प्लस F13 प्लस एंड सो ऑन प्लस F1n. ओके, व्हाट इज F12? K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 ड्यू टू टू चार्जेस? R12. सो R12 स्क्वायर यूनिट वेक्टर ऑफ R21 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर ऑफ R31. दीज आर द कूलम्स लॉ separated by for a different charges and the force experienced by a charge Q1 due to different charges and so on plus K Q1 Qn upon Rn1 square. Now K and Q1 are the common. I have taken common as here and the rest the things are written in the bracket as well. Now F1 equals to K. What is the value of K? What is the value of K? 1 upon 4 pi epsilon naught. We had discussed already. तो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेसन ऑफ, अगर मैंने समेसन का साइन लगा दिया मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ? सारे फोर्स को इंटीग्रेट करने की बात कर रहा हूँ. तो I इक्वल्स टू 2 टू I इक्वल्स टू n. QI मीन्स I इक्वल्स टू 2 तो Q2 से चालू होके Qn तक जाएगा, I इक्वल्स टू 2 टू लेके n तक. सो दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस. हाँ, सो बच्चा लोग, दिस इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. व्हाट इट इज, लेट्स सी. टू चार्जेस ऑफ प्लस Q कूलम आर प्लेस्ड अलोंग अ लाइन. देयर इज अ टू चार्जेस, है ना, दे बोथ आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड प्लस Q कूलम आर प्लेस्ड अलोंग अ लाइन. सो देयर इज अ लाइन AB in which there is a two charges plus Q कूलम. A third charge minus Q is placed between them. थर्ड चार्ज, एक थर्ड चार्ज मैं ला रहा हूँ और इन दोनों चार्ज के बीच में उसको अलोंग अ लाइन प्लेस कर रहा हूँ. ओके, प्लेस्ड बिटवीन देम. एट व्हाट पोजीशन विल द सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम? ऐसे कौन से पोजीशन पे इसमें माइनस Q चार्ज को रखूँ
कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो, मतलब हिंड्रेंस ना क्रिएट हो। ओके, तो ऐसा कब होगा? देखिए, ये नेगेटिव चार्ज रखा है, ये पॉजिटिव रखा है, तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इसको अपनी तरफ खींचना चाहेगा और ये भी इसको अपनी तरफ खींचना चाहेगा। अब ये एक ऐसी पोजीशन पे आ जाए कि स्टेबल रहे, यहीं पे स्टेबल रहे, ये किधर भी भागे ना। ओके, तो ऐसा कब हो सकता है? व्हेन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज माइनस क्यू, मतलब एट पॉइंट O इज इक्वल बाई A एज वेल एज बाई B। सो FOA इज इक्वल टू FOB। जब FOA इक्वल टू FOB होगा, मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाई चार्ज माइनस Q ड्यू टू A और फोर्स एक्सपीरियंस बाई O ड्यू टू B आर इक्वल। सो व्हाट इज FOA? लेट द डिस्टेंस बिटवीन A to O इज X एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लस Q चार्जेस आर R। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, प्लस Q चार्जेस के बीच का डिस्टेंस को हमने R माना है, और A से O के बीच के डिस्टेंस को मैं कह रहा हूँ कि X है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? R माइनस एक्स। सो OB विल बी R माइनस एक्स एंड OA विल बी X। सो OA इज वॉट? डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q एंड एट पॉइंट A, है ना, और एट पॉइंट B टू O, OB इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। सो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाई minus Q charge due to plus Q charge at point A? KQQ upon X square, KQ1 Q2 upon X square, distance between them. Similarly, KQ1 QQ upon R minus X square, because there is a distance between O and B is R minus X. Now K and K gonna be cancel, QQ gonna be cancel. Similarly, small q are matlab negative charges also cancel. So what is left over here? 1 upon x square is equals to 1 upon r minus x square. So we can say that x square equals to r minus x square. Okay, so now if I am taking square root from both the side, what is left over here? X equals to r minus x. This minus x will go to the other side of equal, it will become x plus x, 2x equals to r. So x equals to r by 2. Means the third charge will be placed at midpoint of AB, at midpoint of AB. So this is the first numerical based on superposition principle. Okay, so this is the second numerical based on superposition principle again. Find the magnitude of the resultant force on a charge of 1 microcoulomb. 1 microcoulomb पे 1 microcoulomb जो चार्ज है उस पे रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मतलब ऐसा जरूर हो रहा होगा कि वहाँ पे कोई दो फोर्सेस, वो चार्ज 1 माइक्रोकूलम कोई दो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा और दोनों फोर्स किसी एंगल पे होंगे। इतना बात तो हमारे दिमाग में पहले ही क्लियर हो गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम हेल्ड एट P। डायग्राम इज गिवन टू यू। तो देयर इज अ पॉइंट P इन विच 1 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, और ये कितना रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये आपको बताना है। ड्यू टू टू चार्जेस, ड्यू टू अदर टू चार्जेस, one charge is held at point A and another charge is held at point B. Due to two charges of 2 into 10 to the power minus 8 coulomb, means at point A there is a charge of 2 into 10 to the power minus 8 coulomb, and at point B there is a charge of minus 10 into 10 to the power minus 8 coulomb at A and B respectively. Given AP equals to 10 centimeter, means their distance between two charges 10 centimeter and the distance between these two charges are 5 centimeter and the angle APB is 90 degree. Okay, angle APB is 90 degree. If it is 90 degree then definitely this angle is also 90 degree. अब देखते जाइए, समझिएगा, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो फोर्स इधर की तरफ भागा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसका चार्ज किधर लगेगा? इधर लगेगा, तो ये हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये दो चार्जेस हैं, ये है FPA मतलब फोर्स ऑन P ड्यू टू A एंड दिस इज फोर्स ऑन P ड्यू टू B. अब नाउ इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री देन डेफिनेटली दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। मीन्स दो फोर्सेस जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं उनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। अब रिजल्टेंट कहाँ होगा? इन दोनों के बीच में होगा, FP, है ना। वो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलेगा हम जानते हैं, हमने उसके लिए पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा है ना। F इक्वल्स टू रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। मीन्स हमारा काम क्या है? पहले FPA कैलकुलेट करो और FPB कैलकुलेट करो। आते हैं FPA कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ड्यू बाय कूलम्स लॉ?
k q1 q2 upon r square. K, what is the value of k? 9 into 10 to the power 9. Q1, what is Q1? We are taking Q1 as a 1 microcoulomb. So 1 into 10 to the power minus 6. Into Q2, what is Q2 over here? 2 into 10 to the power minus 8 upon 10 centimeters. So how many meter it is? 0.1 meter. तो 0.1 meter का whole square. After solving this, you will get FPA as a 18 into 10 to the power minus 3 Newton. Similarly, you can calculate FPB k Q1 Q2 upon r square. Put all the values. Instead of Q2, you have to put minus 10 to the power minus 8 coulomb. You will calculate FPB also, that is 36 into 10 to the power minus 3 Newton. अब आप देख सकते हैं ये फोर्स ऑफ रिपल्सन था, ये दोनों लाइक चार्जेस थे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन आया, ये दो अनलाइक चार्जेस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया. तो इन दो फोर्सेस के बीच में एक एंगल क्रिएट हुआ, वो कितना 90 डिग्री क्रिएट हुआ. तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? FP इक्वल्स टू रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 90. cos 90 कितना होता है बच्चों? 0. तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया. तो बचा हमारे पास क्या? रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर. यू हैव कैलकुलेट F1 ऑलरेडी, दैट इज 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन एंड F2 विच इज 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन. पुट द वैल्यू and after that you will get 1620 into 10 to the power minus 6. The square root of 1600 is 40, so it will somewhere 40.2 into 10 to the power minus 3 Newton. So this is the resultant magnitude of the resultant force experienced by 1 microcoulomb charge. बंद करिए. Okay students, so this is the third numerical based on superposition principle again. Two equal charges, each of 2 microcoulomb. There is a 2 equal charges, each of 2 microcoulomb interact with a third positive charge. 2 microcoulomb के 2 चार्जेस हैं, जो थर्ड चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड है 3 माइक्रोकूलम उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. सिचुएटेड एज सोन इन फिगर. देखो फिगर देख लो बेटा एक बार ध्यान से. पहले पॉइंट ए है, पॉइंट बी है. देयर इज अ पॉइंट ओ. द डिस्टेंस ऑफ O to A is 3 meter and O to B is also 3 meter. It is given in the figure. Okay, and the distance from O to P, where is the third charge 3 microcoulomb is situated, is 4 meter. पॉइंट ए पे जितना चार्ज है वो कितना है? 2 माइक्रोकूलम. पॉइंट बी पे भी 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और पॉइंट पी पे कितना माइक्रोकूलम का चार्ज है? 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है. और पूछ क्वेश्चन ये रहा है कि 3 माइक्रोकूलम जो चार्ज है वो इन दो चार्जेस की वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा. फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है, तो आपको साफ समझ में आ रहा है कि OA का डिस्टेंस 3 मीटर है, OB का भी डिस्टेंस 3 मीटर है. A पर जो चार्ज है वो भी 2 माइक्रोकूलम है, B पे जो चार्ज है वो भी 2 माइक्रोकूलम है. तो P जो है A की वजह से जितना चार्ज एक्सपीरियंस करेगा उतना ही चार्ज एक्सपीरियंस करेगा पॉइंट B की वजह से भी. ठीक है, अब देखते जाते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन A एंड P इज AP. तो हमको AP फाइंड आउट करना पड़ेगा और BP भी फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो जो AP का मेजर होगा वही BP का मेजर होगा. ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, प्लस 2 माइक्रोकूलम और प्लस 3 माइक्रोकूलम. तो ये कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन. तो FPA इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑन P ड्यू टू A, फोर्स ऑन P ड्यू टू A, एंड FPB इज ऑल्सो अ फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑन P ड्यू टू पॉइंट B. क्लियर हो रहा है सारी चीज़ें? डिस्टेंस दिया हुआ है, O से A के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर एंड O से P के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर. क्लियर? सारी चीज़ें क्लियर हैं. ये Y एक्सिस है और ये X एक्सिस है. डायरेक्शन भी पूछ रहा है कि जो फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा. चलिए आइए देखते हैं. सबसे पहले हम AP कैलकुलेट करते हैं. तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक राइट ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOP. AP और BP इक्वल होगा तो AP कैलकुलेट करते हैं. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम AP स्क्वायर इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर. सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 मीटर. सो विल गेट द वैल्यू ऑफ AP, or you can say the distance between 2 microcoulomb charge and 3 microcoulomb charge is 5 meter. Now FPA and FPB are equal. K Q1 Q2 upon R square. Coulomb's law लगाएंगे. Value of K is 9 into 10 to the power 9. Q1 is what? Q1 is 2 microcoulomb, that is 2 into 10 to the power minus 6. Q2 is what? 3 microcoulomb, that is 3 into 10 to the power minus 6 upon R square. What is the distance between these two charges? 5 meter. So 5 square.
तो you'll get 54/25 into 10 to the power minus 3 न्यूटन, दैट इज FPA इज इक्वल टू FPB, दोनों चार्ज इक्वल होंगे। अगर डेसिमल फॉर्म में लिखें 54/25 को तो क्या होगा 2.16 into 10 to the power minus 3 न्यूटन। ठीक है, अभी हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, FPB और FPA जो कि इक्वल है, इक्वल फोर्स हैं और उनका मेजर कितना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये एक फोर्स है जिसके दो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। सिमिलरली FPA के भी दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखिएगा, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, FPA का वर्टिकल कंपोनेंट FPB के वर्टिकल कंपोनेंट के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और ये FPB और FPA दोनों एक ही डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ PX आ जाएंगे, तो वो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो FPA प्लस FPB, तो 2FPA cos थीटा, पढ़े हम लोग पैरेललोग्राम लॉ। तो 2 इंटू FPA, व्हाट इज द मेजर ऑफ FPA, 2.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू कॉस थीटा, व्हाट इज द मेजर ऑफ कॉस थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस का वैल्यू निकालिए, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/5। आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट F इक्वल्स टू 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन along the direction of PX. So this is the third numerical बच्चा लोग. Okay, thank you class. We'll meet soon with the next video of this chapter. We'll discuss about the charge density in our next video. Thanks for liking my videos and giving me so much motivation to make another video for you all. Thank you.